पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ओम गणपतये नमः। अध्यात्म रामायण तृतीय सर्ग। श्री अध्यात्म रामायण युद्ध यानी लंका कांड तृतीय सर्ग। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, विभीषण महाभाग चारों मंत्रियों सहित आकर गगनोपरि श्री राम सम्मुख हुए उपस्थित बोले, हे स्वामी श्री राम, राजीव लोचन पूर्ण कामद्वय, मैं आपकी धर्म पत्नी के हरता रावण का अनुजय विभीषण नाम है। भ्राता को त्याग कर मैं आपके शरण में आ गया। मैंने उससे हित कर वचन कहा, सुनकर वह क्रोध से छा गया। मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। कालपाश के वश में जाकर मुझे मारने के लिए दौड़ाया। मैंने कहा, वैदेही सीता को राम अर्पित कर दो। मैंने कहा बार बार, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। कालपाश के वश में जाकर मुझे मारने के लिए दौड़ाया। राक्षस राज ने मुझे मारने के लिए दौड़ाया। मेरा भाई रावण राक्षस राज ने। मैं अपने चारों सचिवों के साथ तत्काल भागा। उसके संतरास से मैं तत्काल भागा। उसके संतरास से मैं तत्काल भागा। उसके संतरास से मैं भवमोक्ष का इच्छुक आपके ही शरण में आ गया हूँ। मैं भवमोक्ष का इच्छुक आपके ही शरण में आ गया। विभीषण का वचन सुनकर सुग्रीव बोले वाक्य। विभीषण का वचन सुनकर सुग्रीव बोले वाक्य। हे श्री राम, इन अधम मायावी राक्षसों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और संदेहास्पद है यह सीता के अपहर्ता बलि रावण का भाई है। ये अधम मायावी राक्षसों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह और भी संदेहास्पद है। सीता के अपहर्ता बलि रावण का भाई है। ये हमको एकांत में पाकर सचिवों के साथ मार सकता है। आपकी आज्ञा से इसका वध कर दिया जाए, मेरा मन कहता है। मेरा तो यही विचार है, आप बुद्धि से क्या निश्चित करते हैं। सुग्रीव का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके कहते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, यदि मैं चाहूँ तो सभी लोगों को उनके ईश्वरों के साथ आधे निमेष में नष्ट कर सकता हूँ और रच भी सकता हूँ एक साथ। मैं इसे अभयदान देता हूँ, शीघ्र ले आइए मेरे पास। आपकी शरण में आया हूँ, आपका ही हूँ। इस प्रकार कहने वाले मेरे शरणागत हैं। सभी प्राणियों से उन्हें निर्भय कर देता हूँ। यह मेरा अटल व्रत है। श्री राम का यह वचन सुनकर सुग्रीव हर्षित मन से विभीषण को ले आकर सम्मुख किए। श्री राम रमण के सम्मुख किए श्री राम रमण के। विभीषण ने साष्टांग प्रणाम किया। श्रीमान रघुत्तम श्री राम से
हर्ष से गदगद होकर यह वचन बोले, भरकर भक्ति भाव से। हर्ष से गदगद वचन बोले, भरकर भक्ति भाव से। श्याम वर्ण विशाल नयन खिले, कमल सा प्रसन्न मुख। धनुष बाण धरे हैं, लक्ष्मण सहित खड़े हैं विभीषण के सम्मुख। अंजलि पुट बद्ध कर स्तुति करते भक्तवर, हुआ उन्हें परम सुख। स्तुति करते सिद्धवर, हुआ उन्हें परम सुख। स्तुति करते भक्तवर, हुआ उन्हें परम सुख, हुआ उन्हें परम सुख। श्रीमान श्री विभीषण जी बोले, नमस्ते श्री रामचंद्र, नमस्ते श्री रमारमण सीतावर। नमस्ते प्रचंड धनुर्धारी, नमस्ते भक्तवत्सलवर। नमस्ते प्रचंड धनुर्धारी, नमस्ते भक्तवत्सलवर। अमित तेजवान अनंत शांत भगवान श्री राम, आपको नमन बारंबार है, आपको नमन बारंबार है। सुग्रीव के मित्र रघुकुल स्वामी वर को नमन है, जो मेरे सरकार हैं, जो मेरे सरकार हैं। नमस्कार है जगत के उत्पत्ति तथा विनाश के कारणस्थ महात्मा को, बारंबार नमन है। त्रिलोक सदगुरु, त्रिलोक सदगुरु सहस्त्र सदगृहस्थ परमात्मा को, बारंबार नमन है। त्रिलोक सदगुरु सदगृहस्थ परमात्मा को नमस्कार है। जगत के उत्पत्ति तथा विनाश के कारणस्थ आप महात्मा को, बारंबार नमन है। त्रिलोक सदगुरु सदगृहस्थ परमात्मा को, बारंबार नमन है। त्रिलोक सदगुरु सदगृहस्थ परमात्मा को, सदगृहस्थ परमात्मा को, सदगृहस्थ परमात्मा को, सदगृहस्थ परमात्मा को। हे भगवान, आप जगत को प्रारंभ करने और धारण करने के कारण हैं। आप में ही जगत लीन होता है। आप स्वेच्छया विहारण हैं, आप स्वेच्छया विहारण हैं। हे श्री राम, आप सभी चराचर प्राणियों के बाहर और भीतर रहते हैं। व्याप्य व्यापक रूप से आप जगत में लगते हैं। व्याप्य व्यापक रूप से आप जगत में लगते हैं, आप जगत में लगते हैं। आपकी माया द्वारा हर लिया गया है ज्ञान जिनका, उन्हें होता चेत नहीं। पाप पुण्य के बंध, पाप पुण्य से बंध कर सदा संसार में आते जाते रहते वही, सदा संसार में आते जाते रहते वही। संसार तभी तक सत्य लगता है, सीप में चांदी के भ्रम के समान। जब तक एकाग्र चित्त से आपका ज्ञान नहीं होता है। श्री राम भगवान, हे श्री राम भगवान। अरे आपको न जान करके पुत्र पत्नी घर आदि में आसक्त रहते हैं, जो आदि अंत वाले विषयों के सुख में रमे रहते हैं, वे दुख पाते हैं विभो। आप इंद्र कुबेर अग्नि निरति वरुण पवन और यम हैं। आप ही कुबेर और रुद्रगण तथा सर्वेश्वर पुरुषोत्तम हैं, तथा सर्वेश्वर पुरुषोत्तम हैं। प्रभो
आप अणु और परमाणु से भी सूक्ष्मतम और दीर्घों में दीर्घतम हैं। आप ही सभी लोकों के पिता माता आदि विधाता स्वयं हैं। आदि विधाता स्वयं हैं। आप आदि मध्य अंत से रहित, आप आदि मध्य अंत से रहित सर्वत्र परिपूर्ण अच्युत तथा अव्यय हैं। आप हाथ पैर आँख कान नाक आदि प्राकृत अंगों से रहित सदा सत्य हैं, सदा सत्य हैं, सदा सत्य हैं। आप श्रोता दृष्टा सर्वस्व ग्रहण करने वाले खरांतक हैं। पंचकोशों से रहित आप निर्गुण निराश्रित सर्वांतक हैं। आप निर्विकार निर्विकल्प निराकार हैं। आपका कोई प्रेरक नहीं, आपका कोई प्रेरक नहीं। स्वयं आप हैं खट विकारों से रहित अनादि प्रकृति से परे पुरुषोत्तम ही। आप माया को ग्रहण करके मनुष्य की तरह भाते हैं। आप निर्गुण अज को जानकर वैष्णव जन मुक्ति पाते हैं। हे श्री राम, मैं आपके चरणों का दर्शन कराने वाली भक्ति योग की सीढ़ियों को प्राप्त करा चाहता हूँ। ज्ञान योग नामक श्री राम निवास, श्री राम निवास महल में रहूं आकर। श्री राम निवास महल में रहूं आकर। सीतावर श्री रामचंद्र को नमस्कार है। करुणा सागर वर को बारंबार नमस्कार है। हे रावणारे श्री राम आपको सादर नमस्कार है। कृपया मेरी रक्षा करें इससे, ये जो भवसागर अपार है। कृपया मेरी रक्षा करें इससे, ये भवसागर जो अपार है। ये भवसागर जो अपार है। अरे भक्तवत्सल श्री रामचंद्र, भक्तवत्सल श्री रामचंद्र प्रसन्न होकर बोले विभीषण से, तुम्हारा कल्याण हो वरदान को तैयार हूँ। जो चाहो ले लो मुझसे, जो चाहो ले लो मुझसे। विभीषण बोले, हे राघव, मैं धन्य हूँ कृतकृत्य हूँ जो ऐसा कार्य कर गया हूँ। हे देव, निःसंदेह मैं आपके दर्शन से मुक्त होकर तर गया हूँ। मैं आपके दर्शन से मुक्त होकर तर गया हूँ। नहीं है मुझ सा धन्य कोई, नहीं है मेरे तरह पवित्र तर।
नहीं है मुझसा कोई जगत में आपके दर्शन से। हे श्री राम वर, हे श्री राम वरा, कृपया अपना भक्त लक्षित ज्ञान दीजिए, जिससे विनष्ट होए कर्म बंधन, जिससे विनष्ट होए कर्म बंधन। और कृपया अपना परमार्थिक ध्यान निष्ठा दीजिए, हे श्रीमान श्री राम रघुनंदन। हे श्री राम, विषयों से उत्पन्न सुख नहीं मांगता मैं, आपके चरणों में अनुरक्ति भक्ति हो मुझ में, आपके चरणों में अनुरक्ति भक्ति हो मुझ में। ऐसा ही हो यह कहकर पुनः सप्रेम बोले श्री रामचंद्र जी राक्षस वर से, सुनो वत्स बताता हूँ तुम्हें रहस्य अपना निश्चित करके, सुनो वत्स बताता हूँ तुम्हें रहस्य अपना निश्चित करके। अपने भक्त वीतराग मुनियों के योगियों में मैं सदा रहता हूँ सदेहा, उनके हृदय में सीता के साथ नित्य रहता हूँ निसंदेहा, सीता के साथ नित्य रहता हूँ निसंदेहा, नित्य रहता हूँ निसंदेहा। इसलिए सर्वदा शांत होकर सभी पापों को छोड़ करके मेरा नित्य ध्यान करके मुक्त हो जाओगे घोर संसार सागर ये। इस स्तोत्र को जो पढ़ता सुनता या लिखता है वह भी मेरी प्रसन्नता से मेरा अभीष्ट सारूप्य पाता है वह भी। ऐसा कहकर लक्ष्मण से कहे श्री राम भक्त वत्सल वरा, ए भाई लक्ष्मण अभी देखो मेरे दर्शन का फल, अभी देखो मेरे दर्शन का फल। लंका के राज्य पर विभीषण का राज्याभिषेक करूंगा, जल ले आओ सागर से। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे और जब तक रहेगी वसुंधरा ये, जब तक लोक में मेरी कथा रहेगी तब तक विभीषण राज्य करेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मण से जल मंगाए कलश भर के, ऐसा कहकर लक्ष्मण से जल मंगाए कलश भर के, जल मंगाए कलश भर के। लंका के राज्य पर आधिपत्य के लिए सर्वप्रथम अभिषेक कराए लक्ष्मण महाभाग से। तत्पश्चात सुग्रीव आदि सचिवों ने राज्याभिषेक किया बड़े अनुराग से, बड़े अनुराग से। सभी वानर भालू साधु साधु कर साधुवाद करते, साधुवाद करते।
सभी साधुवाद करते। सुग्रीव ने भी विभीषण को गले लगाया यह कहते, हे विभीषण, हे विभीषण, हम आप सभी परमात्मा श्री राम जी के दास हैं। हम सभी आप परमात्मा श्री राम वर के दास हैं। आप मात्र भक्तिवश शरणागत हुए हैं, अतः आप सब में खास हैं, आप सबसे खास हैं। रावण के विनाश के लिए आप सहायक होंगे, यह हमें विश्वास है। विभीषण जी बोले, परमात्मा राम की सहायता की क्या क्षमता मुझ में, फिर भी कहूँगा। दास हूँ मैं, भक्ति पूर्वक यथाशक्ति प्रभु श्री राम की सेवा करूँगा। 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 49। विभीषण की जासूसी के लिए रावण ने भेजा था शुक महासुर को। आकाश में संस्थित होकर सुग्रीव का यह वचन सुनकर बोला। वो दशग्रीव ने अपना दूत बनाकर भेजा था शुक नामक असुर को। आकाश में संस्थित होकर सुग्रीव से बोला इस तरह से वो, तुम मेरे भाई के समान हो, मैंने तुम्हारा हित नहीं किया। रावण का संदेश सुनाता है, तुमसे क्या प्रयोजन जो मैंने राजकुमार की पत्नी को हर लिया। सुग्रीव से ये सब बोल रहा है, हे हरि किष्किंधा लौट जाओ, लंका में देवगण भी नहीं आ सकते हैं, तो अल्प बल वाले ये मानव और वानरगण क्या जा सकते हैं। वानरगण क्या जा सकते हैं, वानरगण क्या जा सकते हैं। उसे इस प्रकार संदेश सुनाते सुनकर वानरगण उछलकर उसे नीचे गिरा दिए, मारने लगे धड़ाधड़। इस प्रकार संदेश सुनाते हुए दूत सुख को पकड़कर वानरगण उछलकर नीचे गिरा दिए, मारने लगे धड़ाधड़। वानरों से पिटता हुआ शुक श्री राम से ऐसा वचन बोला, राजा लोग राजदूतों को नहीं मारते हैं, प्रभु वानरों को निवारित कर दो भला। प्रभु वानरों से निवारित कर दो भला। शुक का यह वचन सुनकर श्री राम दया से द्रवित हुए, बोले इसे मत मारो। ऐसा कहकर वानरों से उसे निवारित किए। शुक पुनः आकाश में जाकर सुग्रीव से यह वचन बोला, अपना प्रत्युत्तर दीजिए जो दशग्रीव को बताऊंगा जाकर भला। सुग्रीव जी बोले, सुग्रीव बोले, कहना जैसे मुझ सुग्रीव का भाई बाली मरा वैसे तुम भी मरोगे नीच। मेरे प्रयत्न से सर्वस्व नाश होगा, तुम्हारा पाओगे अति शीघ्र मीच। बताओ कहाँ जाओगे, श्री राम की भार्या को हर लिए। श्री राम की भार्या को हर लिए। श्री राम की आज्ञा से वानरगण उसे अपनी गिरफ्त से मुक्त किए। वानरगण उसे अपनी गिरफ्त से मुक्त किए। वानरगण उसे अपनी गिरफ्त से मुक्त किए। तब जाकर वानरगण उसे अपनी गिरफ्त से जब मुक्त किए, उधर शार्दूल नामक अन्य राक्षस पहले से ही महान वानरी सेना को देखा था। छिपकर रावण से यथावत वर्णन कर दिया था राक्षस राज का वह गुप्तचर। तब रावण चिंताकुल हो दीर्घ निश्वास लेता महल में श्री राम सिंधु को देखे, क्रोध से आंखें लाल हो गई रक्तवर्ण से। हे लक्ष्मण देखो, इस दुष्ट ने वारिधि को आया हुआ मुझे आया, इस दुष्ट वारिधि को देखो मुझे आया हुआ जान कर भी हे अनघ यह मेरा दर्शन अभिनंदन नहीं किया अभी भी। मेरा दर्शन अभिनंदन नहीं किया अभी भी। गलत फहमी में है कि क्या कर लेंगे ये वानरगण तथा मनुष्य मानता है मुझको। हे महाबाहो, अब देखो सुखा दूंगा इस सागर सरितापति को।
अब सुखा दूंगा इस सागर सरितापति को, अब सुखा दूंगा इस सागर सरितापति को। तब वानरगण सभी पैदल ही चले जाएंगे बिना किसी ताप के। यह कहकर भयंकर क्रोध किए उठा लिए चाप वे, यह कहकर भयंकर क्रोध किए उठा लिए चाप वे। तरकस से बाण निकाले कालाग्नि संप्रभा युक्त नुकीले, धनुष पर धनकर सर धरकर संधान किए श्री राम इस तरह से बोले। सभी प्राणी देख लें श्री राम बाण की पराक्रम पूर्ण गति को। मैं अभी भस्म कर दूंगा इस सागर सरितापति को, मैं अभी भस्म कर दूंगा इस सागर सरितापति को। श्री राम के इस प्रकार बोलने से वनों सहित पर्वत हिल गए, भूकंप आ गया दिशाएं और आकाश अंधकार से घिर गए। सागर से उत्ताल तरंगे उठने लगी, भय से एक योजन आ गया, एक योजन आ गया। मछलियां आदि जलचर संतप्त हुए, उनमें भय छा गया। तब सागर स्वयं दिव्य रूप धर कर हार मान कर दिव्याभूषणों से विभूषित अपनी आभा से दिशाएं भासमान कर, अपनी आभा से दिशाएं भासमान कर समुद्रस्थ दिव्य रत्नों को हाथ में लेकर के श्री राम के चरणों में बहुत सा उपहार दे करके, श्री राम के चरणों में बहुत सा उपहार दे करके। श्री राम की आंखें क्रोध से लाल लाल थीं, उन्हें दंडवत प्रणाम करके भयग्रस्त होकर कहा, हे जगन्नाथ श्री राम कृपया मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, आप त्रैलोक रक्षक हैं, आए यहाँ। हे उदार मन श्री राम श्रीमन, आपने मुझे जड़ बनाया जग रचते समय, आपकी इच्छा से हटकर कुछ करने की शक्ति नहीं है। जड़वत हूँ मैं, 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 जड़वत हूँ मैं। 5 स्थूल तत्वों को जड़वत बनाया, मेरा स्वभाव भी वही है। इससे जगत की सृष्टि किए हैं, आपकी आज्ञा उल्लंघनीय नहीं है। हे श्री राम, सभी प्राणी तामस अहंकार से बने होते हैं, तामसी गुण के अनुकरण के कारण वे सब जड़ होते हैं। हे प्रभु, आप निर्गुण निराकार स्वयं जब माया के गुणों को अंगीकार करते हैं, तब लीला के लिए सुंदर रूप लेकर विराज नाम धरते हैं, विराज नाम धरते हैं। गुणात्मक विराज के सत्व गुण से देवगण उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से प्रजापति तथा तमोगुण से भूतपति प्रकट होते हैं, भूतगण प्रकट होते हैं। तमोगुण से भूतगण प्रकट होते हैं, तमोगुण से भूतगण प्रकट होते हैं। आप अपनी माया से आच्छन्न होकर लीला हेतु मनुष्य बनते हैं सुंदर। जड़ की बुद्धि जड़ होती है, मैं मूर्ख हूँ क्या जानूँ, आप तो हैं निर्गुण वरा, आप तो है निर्गुण वरा। दंड ही मूर्खों को सन्मार्ग पर लाता है, हे प्रभुवरा। हे सर्वश्रेष्ठ, अमर जैसे पशुओं को वश में करते हैं लाठी दिखाकर, जैसे पशुओं को वश में करते हैं, वश में करते हैं लाठी दिखाकर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे ईश शरणदाता भक्तवत्सल बरा, हे श्री राम मुझे निर्भय कीजिए, लंका जाने के लिए मार्ग दूंगा सुख करा, लंका में जाने के लिए मैं मार्ग दूंगा सुख करा। श्री रामचंद्र जी बोले, यह महाबाड़ा मोघ है, किस देश पर छोड़ दूं सही, शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ, भक्तवर आएगा लक्ष्य भेद करही, आएगा लक्ष्य भेद करही। श्री राम का वचन सुनकर कर में देख कर महाशरा, महातेजस्वी राघव राम से निवेदन की महासागर वरा। हे श्री राम, मेरे तट के उत्तर प्रदेश में जिसे द्रमकुल्य कहा जाता है, वहाँ बहुत पापी हैं, उनके द्वारा दिन रात पाप किया जाता है, उनके द्वारा दिन रात पाप किया जाता है। हे रघुवर, वे मुझे पीड़ा देते हैं, वहाँ गिरा दीजिए यह शरा। तब श्री राम तत्क्षण बाण छोड़े आभीर मंडलों पर, उनका वध करके शर पुनः आकर तूणीर में स्थित हुआ, स्थिर हुआ। तब श्री राम से मान्यता प्राप्त
कर सागर वर बोले विनयान्वित होकर, मेरे जल पर पुल बनाएंगे नील नामक वानर वीर विश्वकर्मा तनय हैं। बुद्धिमान तथा समर्थ हैं, इस कार्य में कुशल अतिशय 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 हैं। सभी लोग आपकी कीर्ति जानेंगे सर्वलोक कल्मषहरा। यह कहकर राघव को प्रणाम करके अदृश्य हुए सागर वरा। तब श्री राम नल को आज्ञा दिए कि सुग्रीव लक्ष्मण को लेकर साथ वानरों की सहायता से सेतु बनाओ, हम हैं साथ साथ। तब अत्यंत हर्षित होकर कपींद्र सहित यूथप सबला एकत्र होकर कपींद्र सहित यूथप यूथपति सबला सभी दीर्घ काय थे पर्वतराज जैसे, उनको लेकर के कुशल नला बनाए 100 योजनायत समतल सुंदर सेतु सुंदर, जो बहुत विस्तृत अति सुंदर सुदृढ़ बना है पर्वतों तरुवरों को धर धर कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, श्री गुरुपद नख मणि घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, श्री गुरुपद नख मणि घन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री